स्टार्ट हो गई ना रिकॉर्डिंग? ठीक है, देखो चैप्टर नंबर जो 6 है ना बेटा, ऑनलाइन में ऑडियो मेरी क्लियर आ रही है बेटा? आ रही है ना प्रणव? ठीक है, ओके। देखो चैप्टर नंबर जो 6 है, पहली बात तो इसका जो नेम है उसके साथ समझेंगे बेटा, और मेन चीज़ें कराऊंगा हर एक्सरसाइज की ना, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो कवर अप करेंगे। चैप्टर का नेम है लीनियर इनइक्वालिटीज़। से पहले आपको समझना पड़ेगा कि इनइक्वालिटी क्या होता है। देखो एक होता है इक्वालिटी, एक होता है इनइक्वालिटी। इक्वालिटी क्या होता है बच्चे, आपको पता होना चाहिए। इक्वालिटी के अंदर मार्कर थोड़ा पतला कर लो तो दिक्कत थोड़ी ना है। इक्वालिटी दिख रहा है ना, विजिबल तो है ही, क्या दिक्कत है। इक्वालिटी क्या होता है, व्हेन एनी इक्वेशन कंटेन्स इक्वल टू साइन, दैट इज कॉल्ड इक्वालिटी। मतलब किसी में इक्वल टू साइन कंटेन है तो वो इक्वालिटी होता है। एक होता है जी इनइक्वालिटी। अभी इनइक्वालिटी क्या होता है ध्यान देना। इनइक्वालिटी होता है व्हेन इक्वेशन कंटेन्स लेस देन, मोर देन, लेस देन इक्वल टू एंड मोर देन इक्वल टू साइन। इसमें स्मॉलर देन हो, ग्रेटर देन हो, स्मॉलर देन इक्वल टू और क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू में से कोई एक भी साइन होगा तो भी वे क्या हो जाएगा भैया, वो हो जाएगा आपका इनइक्वालिटी। अब बात कर लेते हैं व्हाट इज द लीनियर इक्वेशन। क्या होता है लिपिका लीनियर इक्वेशन बेटा? हाँ, आप बोल सकते हैं कि व्हेन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 1 देन इट्स कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी। जो भी इक्वेशन ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में होती है वो सारी लीनियर इक्वेशन होती है। ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं कि लीनियर इनइक्वालिटी क्या होता है। फिर लीनियर इनइक्वालिटी, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है कि अ लीनियर इक्वेशन हुज डिग्री इज 1 एंड विद वन ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्विंग दिस साइन इज कॉल्ड लीनियर इक्वालिटी। मतलब एक तरीके से वो लीनियर इक्वेशन हो और उसमें स्मॉलर देन, ग्रेटर देन, इनमें से कोई एक साइन अवेलेबल हो तो वो क्या हो जाता है जी, लीनियर इनइक्वालिटी। इक्वेशन कैसी होनी चाहिए, लीनियर, और कोई भी एक पर्टिकुलर साइन अवेलेबल होना चाहिए इनमें से, दैट इज कॉल्ड लीनियर इनइक्वालिटी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया 3x प्लस 5 स्मॉलर देन इक्वल टू 0, या 3x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 5, या x प्लस वाई स्मॉलर देन 0, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये सब क्या है, ये सब लीनियर इनइक्वालिटीज़ हैं, क्योंकि एक तो ये लीनियर इक्वेशन है, ऊपर से इन पे साइन लेस देन ग्रेटर देन का है। ठीक है जी। अब बात करते हैं इसमें कुछ नंबर्स यूज होते हैं बेटा। नंबर्स क्या होते हैं ध्यान देना। देखो एक तो आपको पता होना चाहिए नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं, विच स्टार्ट फ्रॉम 0। और इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव होल नंबर्स। तो कहने का मकसद ये है कि नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर, इनका बनता है सेट। इनका क्या बनता है, सेट। जबकि जो रियल नंबर्स होते हैं उनका बनता है इंटरवल। क्यों, क्योंकि रियल नंबर का वी कैन नॉट मेक द सेट, क्योंकि रियल नंबर कोई लिमिटेड तो होते ही नहीं है। 1 एंड 2 के बीच में भी इनफाइनाइट रियल नंबर है। आप बेटा कहाँ तक दिखाओगे, इम्पॉसिबल है ना। 1.1 हो गया, 1.01, 1.001, कहाँ तक दिखाओगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो अगर बात होगी रियल नंबर की तो आंसर आएगा इंटरवल में, अदरवाइज आंसर आएगा इन अ सेट। ठीक है जी। अगर इंटीजर की बात हो, होल नंबर की बात हो, या नेचुरल नंबर की बात हो। अच्छा, इंटरवल्स का तो आइडिया है ना। इंटरवल्स कितने टाइप के होते थे, 2 टाइप के होते थे। बताओ कौन कौन से होते थे इंटरवल्स? इंटरवल्स में एक आता था जी ओपन इंटरवल, और एक होता है क्लोज्ड इंटरवल। ओपन में क्या होता है, ओपन में होता है कि सर अगर x बिलोंग्स टू a कॉमा बी है
इसका मतलब ये हो गया कि x की वैल्यू a से बड़ी होगी और b से छोटी होगी, ना a के बराबर हो सकती है ना b के बराबर हो सकती है। बट अगर x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a कॉमा b है तो x की वैल्यू a से बड़ी और इक्वल होगी और b से छोटी, और मतलब कहने का मकसद है कि क्लोज्ड में इक्वल टू आता है, ओपन में इक्वल टू नहीं आता है, एज सिंपल एज दैट। क्लियर है जी। अब आते हैं सवाल पे, एक्सरसाइज नंबर 1 निकाल लो सीधा। बेटा आपको समझ में आ रहा है प्रणव? जैसे ये क्वेश्चन मैंने ले लिया फॉर एग्जाम्पल, आपसे बोल रहा है सॉल्व द इक्वेशन 5x - 3 स्मॉलर देन 7। जरा छुट्टी करिए बेटा, पॉज कर लेता हूँ इसको जरा। एक बार होल्ड करना बच्चों। वहां से ऑफ करके ऑन कर बेटा, वहां से ऑफ करके ऑन कर दो। अबे थोड़ी देर तो बंद रहने दे। पड़ेगा फिर इसको पता नहीं क्या हो गया यार, ये पता नहीं किसने इसके नीचे कुछ डाल दिया है। क्या है इसके नीचे ऐसा? हाँ जी विजिबल दिख रहा है। देखो सबसे पहले ना इसको इक्वालिटी की तरह सॉल्व कर लो। इक्वालिटी की तरह मतलब कि 5x माइनस का 3 है ना, स्मॉलर देन 7, तो 3 है उसको धर लीजिए। x की टर्म जैसे रखते हैं एक तरफ, जैसे इक्वालिटी नहीं करते, x एक तरफ बाकी कांस्टेंट एक तरफ, ले जाओ बेटा एक तरफ इसको, तो 5x इज लेस देन 10 हो जाएगा, x इज स्मॉलर देन 2 हो जाएगा। तो अब आपसे जो पूछ रहा है, एक पूछ रहा है कि अगर वो इंटीजर है, इफ x इज एन इंटीजर, तो उस केस में बताओ आंसर क्या होगा। तो इंटीजर क्या होते हैं जी? पॉजिटिव नेगेटिव होल नंबर। तो स्मॉलर देन 2 मुझे क्या लेना है? इंटीजर। तो क्या होगा सॉल्यूशन इसका? इसका सॉल्यूशन होगा सर स्मॉलर देन 2 मतलब 2 1 0 -1 -2 एंड सो ऑन। यस बेटा स्मॉल है ना, इज इक्वल टू नहीं तो 2 थोड़ी लेंगे, 2 से छोटा चाहिए ना। अच्छा हाँ सही कह रहे हो, स्मॉलर देन 2 बोला है ना, तो वी कैन नॉट टेक 2, तो यहाँ पे 2 नहीं ले सकते राइट। अब जैसे अगला पार्ट क्या कह रहा है? अगला पार्ट कह रहा है कि x इज अ रियल नंबर। रियल, तो मैंने क्या बोला, जब रियल नंबर होते हैं तो इंटरवल आता है। तो आप क्या करोगे, अगर x इज स्मॉलर देन 2 है तो अपने आप लगा दो किससे बड़ा होना चाहिए। अगर x की वैल्यू किसी चीज़ से छोटी होती है तो बड़ी किससे होती है बेटा? हमेशा माइनस इन्फिनिटी से। ध्यान रखना ये चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता भी देता हूँ कि अगर x किसी चीज़ से छोटा है, इन अ नोट इफ x इज स्मॉलर देन b, तो अल्टीमेटली खुद ब खुद आप माइनस इन्फिनिटी से बड़ा कर देंगे, और अगर x किसी चीज़ से बड़ा है तो इन्फिनिटी से छोटा कर देंगे, या आप खुद ऐड कर देंगे जी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सॉल्यूशन माइनस इन्फिनिटी से बड़ा, तो सॉल्यूशन इज माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक, क्योंकि इक्वल टू साइन नहीं है दोनों जगह, इसलिए ओपन इंटरवल आएगा, ओपन इंटरवल। इज दैट क्लियर?
समझ आ रहा है बेटा? उसके बाद ये वाले जो भी हैं क्वेश्चन 1 2 3 4 सारे ऐसे हैं। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 16 तक सेम है। और इनमें किस चीज़ के लिए सॉल्व करना है? सॉल्व द इनइक्वालिटीज फॉर द रियल एक्स। मतलब इसके सारे आंसर किस में आने वाले हैं? इंटरवल में, रियल एक्स के लिए सॉल्व करना है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन 11, ध्यान देना भाई, सिंपली सॉल्व करो। पहले तो ब्रैकेट सॉल्व कर लो, जो 3 है उसके अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 3x - 6/5। मैंने बोला आप इनइक्वालिटी इसको एज्यूम ही मत करो, आप ये मान के चलो कि ये इक्वालिटी है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इधर करो, इसको इधर करो, इसको इधर मल्टीप्लाई करा कितना आ जाएगा? 9x माइनस का 18 स्मॉलर देन इक्वल टू 50 माइनस का 25x। एक्स वाली टर्म एक तरफ करो, विदाउट एक्स वाली टर्म एक तरफ करो, कितना आ जाएगा? 9x अपॉन में क्या आएगा बेटा? क्रॉस मल्टीप्लाई करा है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई में कौन सा बेस रहता है मेरे बच्चे? a/b इज इक्वल टू c/d। तो जो d है वो a से मल्टीप्लाई हो गया, b c से, अपॉन में क्या रहा? क्यों आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो आता है पक्का, बताइयो तो इसको अगर तूने इससे कर दिया तो ये AD हो गया, इसको तूने इससे कर दिया ये BC हो गया। तो अब इसके आगे क्या कुछ और अपॉन में आना चाहिए? बेटा गलत है, बेस यहाँ पे कमजोर है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं आता अपॉन में। तो क्या हो जाएगा बेटा पार्थ? यहाँ पे जो x की टर्म है वो एक तरफ ले ले, जो कांस्टेंट टर्म है वो एक तरफ ले ले बेटा। 50 + 18, इसको ऐड करूंगा कितना आ जाएगा? 34x, यहाँ आ जाएगा 68, x इज स्मॉलर देन इक्वल टू 68/34। तो अगर x की वैल्यू 2 से स्मॉलर है तो किससे हो जाएगी? ग्रेटर, -∞ से। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? -∞ से लेके 2 तक, एंड दैट इज योर आंसर। सारे रियल नंबर के इंटरवल में ही आएंगे। एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ, जैसे इस वाले क्वेश्चन में है वो चीज़, क्वेश्चन नंबर 16 देख लो भाई, मुश्किल से करा देता हूँ। एक आपको दे रखा है 2x - 1/3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा? एलसीएम लोगे यू विल गेट 20, इसको तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 15x - 10 माइनस का 8 पॉजिटिव का 4x, ये हो जाएगा 19x और माइनस का 18 डिवाइड बाई 20। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 20 इधर जाएगा, 3 इधर जाएगा, 20 करूँगा तो कितना आएगा? 40x माइनस 20 57x माइनस 54। x की टर्म एक तरफ, विदाउट x एक तरफ, 40x माइनस का 57x, ये हो जाएगा माइनस का 17x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 34। अब कहानी में हल्का सा ट्विस्ट है, वो ध्यान रखना कि कभी भी x का कोफिशिएंट माइनस में आ जाए तो माइनस से माइनस काटना अलाउड नहीं होता है, आप काट नहीं सकते। तो क्या करना होता है? तो -1 से डिवाइड करना होता है। जब भी -1 से डिवाइड करते हैं तो जो साइन है उल्टा हो जाता है, लेस देन ग्रेटर देन बन जाता है एंड ग्रेटर देन लेस देन बन जाता है। तो फिलहाल यहाँ पे आप क्या करेंगे? डिवाइड बाय -1 ऑन बोथ साइड। तो यहाँ आ जाएगा 17x, इसका उल्टा हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 34। तो x इज स्मॉलर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो अगर x की वैल्यू 2 से छोटी है तो बड़ी किससे होगी? -∞ से। सॉल्यूशन इज -∞ से 2, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, एंड दैट इज योर आंसर। इज दैट क्लियर? पक्का? तो क्वेश्चन 16 तक के सारे क्वेश्चन ऐसे हैं। बट आपको समझ में आ रहा है प्रणव?
क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20 एक जैसे हैं। आपसे बोल रहे हैं जी सॉल्व, नॉट ग्राफिकली, कह रहा है सॉल्व एंड शो द आंसर ऑन द नंबर लाइन। पहले सॉल्व करना है और आंसर को कहाँ रिप्रेजेंट करना है, ऑन द नंबर लाइन। हाउ विल यू रिप्रेजेंट, सिंपल है जी। देखो जैसे एक आसान सा ले लेता हूँ, एक मुश्किल ले लेता हूँ। एक ले लेते हैं 19 क्वेश्चन, 3 इंटू कर लेते हैं पहले, क्योंकि सिंप्लीफाई करना ज़रूरी है। 3 माइनस का 3x 2x प्लस 8 हो जाएगा, माइनस का 3x माइनस का 2x 8 माइनस 3 कितना आ जाएगा, माइनस का 5x। मैंने बोला x का कोफिशिएंट अगर कैसा है माइनस का तो उधर लेके नहीं जा सकते। देखो माइनस या तो बोथ साइड हो या सिर्फ x की तरफ हो, तब डिवाइड करना है किससे, -1 से। अगर सिर्फ कांस्टेंट की तरफ हो तो कोई डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो डिवाइड बाय -1 या 5x आ जाएगा, लेस देन माइनस का 5 हो जाएगा, और सॉरी साइन चेंज होगा ना, तो जो लेस देन है वो कितना हो जाएगा, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन। तो x इज ग्रेटर देन -5/5, x इज ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, -1। अब आपने रिप्रेजेंट करना है ऑन अ नंबर लाइन। हाउ विल यू रिप्रेजेंट, सिंपल है जी, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। आप यहाँ पे बनाओ एक लाइन। सबसे पहले तो ड्रॉ अ लाइन, थोड़ा नीचे ले लेते हैं, ज़्यादा ऊपर हो गया। एक लाइन बनाई जी, और उस पर आपने कुछ नंबर्स दिखाए, 0, -1, -2, -3 एरो, 1, 2, 3 एरो। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपने जो नंबर को हाईलाइट करना है वो है -1 से बड़े वाले नंबर। तो जो नंबर यहाँ लिखा हुआ है पहले उस पर सर्कल करो, -1 पे सर्कल करो, और उससे बड़े वाले नंबर्स को आप हाईलाइट कर दो। उसको करना है डार्क विद द पेन, दैट्स इट। और ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर इक्वल टू होता तो जो मैंने बनाया सर्कल उसको भी डार्क करता, अगर नहीं होता इक्वल टू तो हमने सर्कल को एज इट इज़ छोड़ दिया। जैसे एक इक्वल टू वाला भी बता देता हूँ आपको मैं। जैसे क्वेश्चन नंबर ले लिया 20, x/2, सीधा एलसीएम ले रहा हूँ, कितना आएगा 15, यहाँ आ जाएगा 25x माइनस का 10, और इसको करूँगा तो माइनस का 21x, पॉजिटिव का 9 हो जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा x/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4x -1/15। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा, यहाँ आ जाएगा 15x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8x माइनस का x वाली टर्म एक तरफ कर लो, कितना आ जाएगा 7x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2/7। तो -2/7 अप्रॉक्सीमेटली आएगा माइनस का 0.2, अप्रॉक्स 0.2 आएगा ये, जीरो से आगे ले लेंगे ना। वही एग्जैक्टली। अब देखो ये आपको बिल्कुल एग्जैक्ट तो दिखाना नहीं है, तो व्हाट यू विल डू, अभी आपने क्या करना है जी, यहाँ पे पहले तो नंबर लिख लो, 0, 1, 2, 3, 4। अब देखो आपने क्या करना है जी, माइनस का 0.2 ना, एक काम करो -0.2 अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे सर्कल करो, 0 और -1 के बीच में ही होगा, अप्रॉक्सी निकालना है, एग्जैक्ट तो निकालना नहीं है। यहाँ पे लिख भी देना कि ये क्या है, x इक्वल टू -2/7 है। अब क्योंकि यहाँ इक्वल टू है तो इसको भी डार्क करना पड़ेगा और इससे बड़ा डार्क करना पड़ेगा। बात खत्म। समझ में आ रही बात बेटा, पक्का क्लियर हो रहा है पार्थ, वेदांत? बेटा प्रणव आपके समझ में आ रहा है? हाँ जी प्रणव, वर्ड प्रॉब्लम भी आएंगी एग्जाम में, क्या दिक्कत हो जाएगी? कुछ भी नहीं है, वर्ड प्रॉब्लम सबसे आसान होती है।
प्रणव ऑनलाइन बैठा है, भाग्य इतना लाइव, ये क्या भाग्य प्रणव? आवाज आ रही है प्रणव? आ रहा है समझ में ना बेटा? ठीक है, देखो जी क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 26 इन सब की अप्रोच ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन इसके भी करा देता हूँ मैं, आपका फिर फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, फिर फोकस ऑन द सेकेंड एक्सरसाइज। देखो कहीं पर भी एटलीस्ट लिखा हो, मिनिमम लिखा हो या रिक्वायर्ड लिखा हो, वहां आता है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू। कहीं पर भी एट मोस्ट लिखा हो, मैक्सिमम लिखा हो या अवेलेबल लिखा हो, वहां आता है स्मॉलर देन इक्वल टू। तो ये आप साइन ध्यान रखेंगे, कहाँ ग्रेटर देन आएगा, कहाँ स्मॉलर देन आएगा। अब जैसे कि क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 21, 22 बिल्कुल सेम है, ध्यान से देखना बेटा। हमसे कह रहे हैं रवि ऑब्टेन द 70 and 75 मार्क्स इन द फर्स्ट टू टर्म, फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60। देखो फर्स्ट टर्म में कितने मार्क्स हैं भाई? 70 मार्क्स हैं। सेकेंड टर्म में कितने हैं? 75 हैं। हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं थर्ड टर्म भी x। एवरेज कैसे निकालते हैं बेटा? टोटल अपॉन द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। आपसे बोल रहे हैं कि इसका जो एवरेज है, मतलब 70, 75 x डिवाइडेड बाई 3, इट मस्ट बी एटलीस्ट 60 मार्क्स। एटलीस्ट 60 मतलब क्या हो गया? इट मस्ट बी ग्रेटर। देखो एटलीस्ट मतलब क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू। एटलीस्ट मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए? 60। तो इसी को आप क्या करो जी, सॉल्व कर लो। कितना आ जाएगा? 145 प्लस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 180, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 180 माइनस का 145, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 35। सो रवि मस्ट स्कोर मिनिमम 60 मार्क्स to get an average, Sir, 25 marks to get an average. sorry 35 marks to get an average 60 marks। क्लियर है जी? सिंपल क्वेश्चन है। सर इतना इजी क्वेश्चन नहीं आना चाहिए पेपरों में। क्या बेटा? इतने इजी क्वेश्चन नहीं आना चाहिए पेपरों में। इजी आते हैं, मुश्किल आते ही गए। तुम्हारा पेपर तो एनसीईआरटी से, एलपीएस तो के पेपर एनसीईआरटी से आता है बेटा। इतिहास गवाह है, कभी पेपर बाहर से नहीं आया तुम्हारा। बालों वालों की दिक्कत है, बालों का पेपर टफ आता है, लेकिन तो मैंने पेपर देखा था, मेरा रोना निकल गया। हाँ वो बालों वाले थोड़ा मुश्किल देते हैं पेपर, लेकिन तुम्हारा पेपर तो आसान होगा। तुम मस्ती करो, बस एनसीईआरटी फोकस करो। लेकिन हाँ टिग्नोमेट्री के हॉट्स जरूर कर लेना। आप सर पहले डिसाइड करवाओ कि हम मस्ती कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई के साथ मस्ती करो, क्योंकि आपका पेपर आसान होने वाला है। आप मस्ती में पढ़ाई करो ना। घर वालों को नहीं पता, नहीं आपको पता है। वैसे कब है तुम्हारा पेपर? तो थर्सडे जो अब आ रहा है। ठीक, हाँ जी तुम्हारा कब है? तुम्हारा तो पता नहीं है ना। फाइंड ऑल द पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इवन इंटीजर। देखो चाहे वो कॉन्सिक्यूटिव ऑड इंटीजर बोल दे या इवन बोल दे, आपने दो नंबर जो अज्यूम करने वो क्या करने हैं? एक x करना है, एक x+2 करना है। क्यों? क्योंकि इवन या ऑड दोनों में ही गैप 2 का होता है। 1 के बाद 3 आता है ना, ऐसे 2 के बाद 4 आता है। गैप कितने का बन रहा है? 2 का। तो अल्टीमेटली क्या करेंगे? लेट द टू नंबर्स बी x और x+2। फिर उसने क्या बोला कि बोथ ऑफ विच आर ग्रेटर देन 5। दोनों ही नंबर क्या है जी? 5 से बड़े हैं। तो इट्स अ कॉमन सेंस कि अगर दोनों नंबर 5 से बड़े हैं तो छोटा वाला नंबर अगर मैं 5 से बड़ा रख दूं तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि छोटा नंबर 5 से बड़ा हो गया तो कॉमन सेंस वाली बात है, बड़ा वाला नंबर तो 5 से बड़ा ही होगा ना। तो एक ही लिख दो, दोनों मत लिखना कि x भी 5 से बड़ा है, x+2 भी 5 से बड़ा, दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ऑल्सो उसने कहा है कि उनका सम जो है वो स्मॉलर देन क्या होना चाहिए? 23। मतलब x
और x+2 को ऐड करके इट मस्ट बी स्मॉलर देन 23, मतलब 2x + 2 स्मॉलर देन 23, मतलब 2x स्मॉलर देन 21, मतलब x स्मॉलर देन 10.5। इसको सेकंड मान लूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, x की वैल्यू ग्रेटर देन 5 है और स्मॉलर देन क्या है 10.5 है। सो द पेयर्स आर अब इवन पेयर्स लेने हैं तो 5 से बड़ा सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होगा 6। तो अगर एक पेयर 6 हो गया, क्योंकि मुझे पेयर्स क्या है x और x+2 है ना, तो अगर x की वैल्यू 6 हो गई तो x+2 अपने आप 8 हो जाएगा। एक और पेयर क्या बनेगा 8 and 10 और ले सकता हूँ 10 and 12। बच्चा कहता है कि सर x की वैल्यू तो इससे कम होनी चाहिए, जो 12 आ गई। x की वैल्यू 12 नहीं आ रही है, x प्लस जो 2 है उसकी वैल्यू 12 आ रही है, वो आ सकती है। x की वैल्यू तो स्मॉलर देन क्या 10.5 ही है। तो कितने पेयर आ गए इसके, टोटल पेयर 3 आ गए। सिंपल है, हो जाएंगे आराम से क्वेश्चंस पक्का। ग्राफिकल स्टार्ट कर दूँ, ग्राफिकल सॉल्यूशन ले लेते हैं। बेटा बच्चे हुए क्वेश्चन आप लोगों ने खुद से भी ट्राई करने, और जो नहीं होंगे वो मैं कराऊंगा, ठीक है प्रणव। ट्रिग्नोमेट्री के टेस्ट की टाइमिंग है शाम को 4 बजे। सुबह नहीं हो सकती बेटा, सुबह पॉसिबल है तो फिर तो आज आके दे दे। और क्या बेटा शाम को ही टेस्ट होगी, क्योंकि सुबह मेरी ना एंट्रेंस की क्लासेस होती हैं यार, वही 1 बजे तक ख़त्म होगी। दिक्कत ये है। यहाँ का आऊँगा, मेरी एंट्रेंस की क्लासेस किसी और इंस्टीट्यूट में होती हैं, और वो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे हेडलाइट पे, वहाँ बुला लूँगा मैं, वहाँ आ जाऊँगा, वहाँ के टेस्ट दे दोगे। एड्रेस भेज दूंगा, ठीक है, वहीं आके टेस्ट दे देना। देखो जी, अब सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का जो है वो आ गया है आपका कॉन्सेप्ट, दैट इज हाउ टू सॉल्व ग्राफिकली। इस पे बेस एक्सरसाइजेस 2 हैं, एक है 6.2 जो कि आसान सी है बट वो चाहिए भी हमें फॉर द बेसिक्स, और एक है 6.3 एक्सरसाइज, ठीक है। तो पहले बात करेंगे 6.2 की और फिर बात करेंगे 6.3 की। 6.2 पहले निकाल लो आप लोग। मिसलिनियस देखो जी, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। स्टेप नंबर 1 क्या लिखा है मैंने पार्थ, जो भी इक्वेशन यहाँ पर है, फिलहाल तो एक ही इक्वेशन है, तो उस एक इक्वेशन को क्या करो आप कंसीडर कर लो विद इक्वालिटी, x + y = 5। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्या लिखा मैंने, जो भी इक्वेशन है उसका इस्तेमाल करके आपने बनाना है ग्राफ ऑन लाइन ऑन द ग्राफ। उसके लिए आपको पता है बॉक्स बनाना पड़ेगा। बॉक्स के अंदर कितने पॉइंट चाहिए होंगे, 2 पॉइंट। x की जगह 0 ले लूँगा तो y 5 आ जाएगा, y की जगह 0 ले लूँगा तो x 5 आ जाएगा। फिर आपने बनाना है ग्राफ, इसका ग्राफ बनाना ध्यान से देखना बेटा। गैप कितने कितने का लें, हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 5, 1 1 का ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। भैया एक पॉइंट है 0,5 यहाँ आ जाएगा, और एक पॉइंट है 5,0 यहाँ आ जाएगा। और क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी साइन नहीं था, हमने खुद लिया था, तो ऐसी लाइन बनती है वर्चुअल लाइन, जो लाइन डॉटेड होगी। बेटा ये वाला पॉइंट है 5,0, ये वाला पॉइंट हो गया, और 0,5 ये वाला पॉइंट। अब बोल रहे थे ना तब आपने उल्टा बोल दिया। अच्छा चलो कोई नहीं। अभी फिलहाल यहाँ पे एक लाइन जो बनेगी दैट मस्ट बी अ वर्चुअल लाइन। क्यों वर्चुअल लाइन बनी, क्योंकि भैया एक्चुअल में इक्वल टू नहीं था, हमने खुद लगाया था। जब एक्चुअल में इक्वल टू नहीं होता है, हम खुद लगाते हैं तो वर्चुअल लाइन बनती है, अदरवाइज रियल लाइन बनती है। तो अब क्या करना है, अगला स्टेप मैंने क्या लिखा है, पुट, क्या लिखा है,
राइट ऑल द इक्वेशन विद ओनली इनइक्वालिटी साइन। अब जो भी इक्वेशंस होंगी, एक दो जो भी हैं, उसको लिखोगे इनइक्वालिटी के साथ। तो ऑल्सो करके लिख देना x प्लस वाई स्मॉलर देन है ना साइन, वो लगा देना एक बार। अगला पॉइंट क्या लिखा है मेरे पास, पुट द पॉइंट इनटू द इनइक्वेशन विच डज नॉट लाई ऑन द लाइन। ऐसे पॉइंट को इनइक्वेशन में डाल दो जो लाइन के ऊपर ना हो, और अक्सर वो पॉइंट होता है हमारा 0,0, ओरिजिन ज़्यादातर वो पॉइंट होता है। तो अब क्या पुट कर देंगे यहाँ पर 0,0, 0 इज लेस देन 5, दिस कंडीशन इज फॉल्स और ट्रू। भाई 0 क्या 5 से छोटा होता है? सही बात है भाई, छोटा ही तो होता है। तो 0 अगर 5 से छोटा होता है तो कंडीशन ट्रू है, और अगर कंडीशन ट्रू है तो शेडेड एरिया क्या होता है, विल बी टूवर्ड्स द पॉइंट वी हैव पुट इन द इक्वालिटी। हमने कौन सा पॉइंट रखा है, ओरिजिन, तो हमारा जो शेडेड एरिया वो किस तरफ आ जाएगा जी, टूवर्ड्स द ओरिजिन। तो हम इसको हाईलाइट कर देंगे, इस चीज़ को हम हाईलाइट कर देंगे ऐसे करके। बस हमें यही निकालना होता है, हमें इसमें क्या निकालना होता है जी, शेडेड एरिया निकालना होता है। इज दैट क्लियर? एक क्वेश्चन और देख लो। ये क्वेश्चन मैं अपने पास से ले रहा हूँ, देखो मैंने ले लिया 3x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने क्या करा जी, मैंने क्या बोला, स्टेप वही है। सबसे पहले क्या करेंगे सर, इक्वालिटी के साथ लिखेंगे इक्वेशन, फिर बनाएंगे बॉक्स। x की जगह 0 तो y भी 0 हो जाएगा, x की जगह 1 तो y 3 हो जाएगा। ठीक है, अभी मत करना कि x की 0 y 0 फिर y 0 फिर x 0, वो दोनों सेम ही पॉइंट हो जाएंगे। एक बार में अगर बोथ 0 हो गए तो कुछ और ले लो, फिर बनाते हैं इसका ग्राफ बनाते हैं। गैप कितने कितने का ले लें, एक एक का ही ले लेते हैं ना, 1 2 3 4 5। तो 0,0 एक पॉइंट ये हो जाएगा, 1,3 एक पॉइंट ये हो जाएगा। और इस बार क्योंकि इक्वल टू खुद था, इस वजह से हम क्या कर सकते हैं जी, रियल लाइन बना सकते हैं। इक्वल टू था ना, तो अब रियल लाइन बनाएंगे। अच्छा, लाइन जो भी आप बनाएंगे उसके ऊपर इक्वेशन ज़रूर लिख देना बेटा। मतलब ये किस चीज़ की है ये लाइन, ये है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। फिर मैंने क्या बोला, ऑल्सो करके लिख देना। अगेन ये इक्वेशन लिखेंगे, इस बार इनइक्वालिटी लेंगे, इक्वल टू इग्नोर, या तो स्मॉलर देन या सिर्फ ग्रेटर देन। यहाँ पे आएगा 3x माइनस वाई स्मॉलर देन 0, ये ले लिया। अब मैंने बोला कि ऐसा पॉइंट रखते हैं जो आपकी लाइन है उसके ऊपर ना हो। इस बार ओरिजिन नहीं ले सकते क्योंकि ओरिजिन ऑन द लाइन है, ओरिजिन के अलावा कुछ और ले लो। तो या तो x एक्सिस का कोई पॉइंट ले लो या y एक्सिस का कोई पॉइंट ले लो, मर्जी आपकी। से मैं ले रहा हूँ 3,0, मैंने यहाँ पुट किया x इक्वल टू, मर्जी है 1,0 ले लो, बस लाइन के ऊपर नहीं होना चाहिए, वो आपकी मर्जी है। तो मैंने यहाँ पे रख दिया 9, ये 0 हो जाएगा, स्मॉलर देन 0, दिस कंडीशन इज फॉल्स एंड द कंडीशन इज फॉल्स। तो शेडेड एरिया होगा अवे फ्रॉम, जो पॉइंट रखा है उससे अवे होगा ना, ये कंडीशन तो फॉल्स है, तो शेडेड एरिया अवे होगा। अगर ट्रू होती है तो टूवर्ड्स, फॉल्स तो अवे। तो अवे कहाँ से होगा, जो पॉइंट रखा गया है। कौन सा पॉइंट रखा गया है, 3,0, तो शेडेड एरिया ऊपर चला जाएगा सर हमारा, और ये हमारा शेडेड एरिया आ जाएगा। दैट्स इट। आ रहा है समझ पक्का? तो इधर चला जाएगा। ठीक है, अब ये तो एक्सरसाइज नंबर 2 थी बेटा, जिसमें एक ही ग्राफ बनता है। एक एक्सरसाइज और कराऊंगा आज, मिसलिनियस एक क्लास के लिए छोड़ूंगा। आज की क्लास में सिर्फ एक्सरसाइज 3 करेंगे, मिसलिनियस एक क्लास में करेंगे, चैप्टर खत्म तुम्हारा। कल तुम्हारा पेपर ही है, आज ही निपटाना पूरा चैप्टर। तेरी चल मैं कोशिश करता हूँ।
अगली एक्सरसाइज में देखो कुछ खास नहीं है, नेक्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीटली मैं कहूँगा रिपीटेड वर्जन है इसी का जो 6.2 है, बस यहाँ पे फ़र्क ये है कि इसमें 2-3 लाइंस कंबाइन हो जाएंगी। इसके लिए एक बात को आपको देखो, एक बात आपने ध्यान रखनी है इसके अंदर, दैट इज मैं आपको बता देता हूँ बच्चे। हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, अच्छा अच्छा, आप आ गए दिल्ली में? हाँ, तो एक काम करना, आज इवनिंग में आके बार विजिट कर लेना, ठीक है बेटा, इंस्टीट्यूट में। बाकी मैं आपको टाइमिंग्स वगैरह बता दूंगा कि कब से क्लासेस शुरू हैं, ठीक है। हेलो, हाँ जी, हाँ भाई, इसको आज मैं कह रहा हूँ कि इंस्टीट्यूट में एक बार विजिट करके ले आना, इंस्टीट्यूट देख लेंगे ये, और मैं बता दूंगा कब से क्लासेस शुरू हैं। क्योंकि अभी ये डॉक्टर खन्ना क्लिनिक देखा है तुमने मंगलवार रोड पे? बस 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 वहीं आ जाना, 4 बजे। 4 बजे मैं इंस्टीट्यूट आऊँगा, 4 से 7 में वहीं रहूँगा, इस बीच कभी भी आ जाना, ठीक है गुरु जी, आ जाना, ओके। हाँ जी, अगर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहीं पे लिखा हुआ है तो उस केस के अंदर जो एरिया होगा वो y एक्सिस से इस तरफ होगा हमेशा। अगर y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहीं भी लिखा हुआ है तो x एक्सिस से ऊपर होगा हमेशा एरिया। और अगर दोनों एक साथ लिखे हुए हैं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो एरिया लाई करेगा इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो एरिया कहाँ लाई करेगा जी? इन द फर्स्ट, मतलब x एक्सिस से ऊपर और y एक्सिस से इधर। तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा आपको इस एक्सरसाइज के अंदर। ये 3 चीजें मैंने आपको बताई हैं। एग्जाम क्या लेस देन नहीं होता कभी भी, स्मॉलर देन नहीं होगा, ना इक्वल टू होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। और ये हमेशा हर क्वेश्चन में यही होगा। अगर आप देखना चाहेंगे तो फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी, यहाँ देखो, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, इट कांट बी स्मॉलर देन, मतलब ही नहीं बनता। क्योंकि x क्या है? इट्स अ क्वांटिटी, क्वांटिटी कभी नेगेटिव नहीं होती है। अब एक आसान सा क्वेश्चन लूंगा तुम्हारे लिए, एक डिफिकल्ट क्वेश्चन ले लूंगा, और तुम्हारा ये वाला 12वां ले लेता हूँ, एक 15वां ले लेता हूँ, ठीक है ना। 12वां क्वेश्चन देख लो। चलो, पूरी एक्सरसाइज सेम है, कुछ इसमें नयापन नहीं है। आपको लगेगा कि 6.2 रिपीट हो रही है, बस यहाँ पे 2 ग्राफ है। आपसे बोल रहा है कि सबसे स्टार्टिंग स्टेप ये है जी कि कंसीडर करना है विद इक्वालिटी साइन, मतलब x माइनस 2y इज इक्वल टू 3, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। ये लेने की ज़रूरत नहीं है। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कोई काम नहीं है। y इज ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी, y इज इक्वल टू 1 हमें लेना पड़ेगा। अब हम तो इक्वल टू लेते हैं ना। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, x इक्वल टू ए की लाइन जो होती है वो हमेशा y एक्सिस के पैरेलल बनती है। x इक्वल टू ए इज ऑलवेज पैरेलल टू y एक्सिस, और y इज इक्वल टू ए इज ऑलवेज पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये आप ध्यान रखिए, ठीक है जी। तो यहाँ आ जाओ, सबसे पहले बॉक्स बना लेते हैं। x 0 लिया तो y माइनस का 1.5 आ जाएगा, y 0 लिया तो x 3 आ जाएगा, x 0 लिया तो y 3 आ जाएगा, y 0 लिया तो x 4 आ जाएगा, और ये तो y इज इक्वल टू 1 एज इट इज ही रहेगा। देन यू हैव टू मेक अ ग्राफ। गैप ले लेते हैं, हाईएस्ट वैल्यू कितनी है? 3 है ना, एक एक का ही गैप ले लेते हैं। इस बार थोड़ा सा माइनस में भी जाना पड़ेगा हमें। 1 2 3 4 5 -1 -2 -1 -2। x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू -1.5 है। x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू -1.5 है, यहाँ आ जाएगी, है ना। और x3 y0 यहाँ आ जाएगा। एक लाइन तो यहाँ से पास करेगी और सारी लाइनें क्या होंगी? कंप्लीट होंगी। एक लाइन ये रही, कौन सी लाइन है बता देते हैं इसको हम। ज़्यादा मोटी हो गई है,
तो ये लाइन जो है हमारी ये है x माइनस लाइन मोटी कैसे हो गई अपने आप, 2y इज इक्वल टू 3। अब x की वैल्यू 0 तो y 3 यहाँ पे आ जाएगा, 4,0 यहाँ पे आ जाएगा, एक लाइन यहाँ से पास करेगी हमारी। ठीक है जी। अब ले लेते हैं x की वैल्यू, सॉरी y इज इक्वल टू 1 की लाइन। y इज इक्वल टू 1 की लाइन कहाँ से पास करेगी, यहाँ से पास करेगी। क्या, अच्छा यहाँ गलत कर दिया मैंने, अब सही है। और एक लाइन जाएगी किसकी, y इज इक्वल टू 2 की लाइन, 1 की लाइन जो कि ऐसे पास करेगी, y इज इक्वल टू 1 x एक्सिस के पैरेलल बनेगी। दिस इज अ लाइन जो कि x एक्सिस के होनी चाहिए पैरेलल। इज दैट क्लियर? अब आपने क्या करना है, सारी इक्वेशन को दोबारा लिखना है विद इनइक्वालिटी साइन, मतलब ऑल्सो करके लिख देना x माइनस 2y स्मॉलर देन 3, 3x प्लस 4y स्मॉलर देन ग्रेटर देन 12 एंड y इज ग्रेटर देन 1। कोई भी लाइन ओरिजिन से पास कर रही है, कोई लाइन ओरिजिन से पास नहीं कर रही, सब में ओरिजिन डाल दो। पुट किया 0,0, 0 स्मॉलर देन 3, कंडीशन इज ट्रू। इसकी कंडीशन ट्रू आ रही है, ये इसकी कंडीशन ट्रू आ रही है। शेडेड एरिया क्या होगा, हल्का हल्का शेड कर दो ओरिजिन की तरफ। फिर आते हैं यहाँ पे, पुट किया 0,0, 0 इज ग्रेटर देन 12, कंडीशन इज फॉल्स। कंडीशन इज फॉल्स मतलब शेडेड एरिया क्या होगा, अवे। तो इस वाली लाइन का हो जाएगा अवे, मतलब ऊपर की तरफ। इसमें भी पुट कर देते हैं y, पुट 0,0, ये हो जाएगा 0 इज ग्रेटर देन 1, कंडीशन इज फॉल्स। तो क्या होगा, अवे मतलब ऊपर की तरफ होगा कि नीचे की तरफ होगा, ऊपर की तरफ। तो हमारा जो कॉमन एरिया निकल के आ रहा है वो कौन सा एरिया निकल के आ रहा है जी, ये ऊपर वाला निकल के आ रहा है ना, ये वाला, ये कॉमन है। और क्योंकि x इज ग्रेटर देन 0 लगा हुआ है तो y एक्सिस से कहाँ होगा, जब भी x इज ग्रेटर देन 0 लगा होता है, मैंने क्या बताया था, तो y एक्सिस से इस तरफ को लेना है, उधर नहीं भागना है आपने। मतलब अभी शेड तो करेंगे लेकिन कहाँ तक, सिर्फ y एक्सिस तक। ये पूरा एरिया आपका कवर अप हो जाएगा, अनबाउंडेड रीजन रहेगा, अनबाउंडेड। तो ये वाली आपका ऐसा है। एक क्वेश्चन और लूँ इस टाइप का, ये एक में काम चल गया होगा, आ गया समझ बेटा पार्थ, समझ आ गया। 15 ले लूँ एक, चलो एक 15 ले लेते। वैसे मैक्सिमम जो आपका आना है बता देता हूँ, 100% आपका ग्राफ आना है एक, फॉर श्योर। और मिसलिनियस से एसिड वाले क्वेश्चन आने हैं, तो मिसलिनियस के एसिड वाले क्वेश्चन तो मैं करा दूंगा जो इंपॉर्टेंट है, जो आने हैं। बाकी मिसलिनियस को इतनी खास इसकी है नहीं। मेन एक्सरसाइज तो इसकी 3rd ही है वैसे देखा जाए तो, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन 3rd से ही आता है। अभी आपने क्या करना है, देखो स्टार्टिंग वही है कि पहले लोगे विद इक्वालिटी। आप क्या करोगे, कंसीडर x प्लस 2y इज ग्रेटर देन 10, x प्लस y इज इक्वल टू 1, x माइनस y इज इक्वल टू 0। और इसका कोई यूज नहीं है, इसे भी बताएगा कि एरिया लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और कोई इसका खास यूज नहीं है। अब इसके फटाफट से मैंने टेबल बना दी, x की जगह 0 लिया तो y 5 आ गया, y की जगह 0 लिया तो x 10 आ गया, x 0 लिया y 1 आ गया, y 0 लिया x 1 आ गया, x 0 y 0 एक साथ आ गया, और x की जगह 2 ले लेता हूँ तो y भी मेरा 2 आ जाए। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है भाई। अब यू हैव टू मेक अ ग्राफ, वही सेम चीज़ करनी है। देन गैप कितने कितने का लें, इस बार 2 का ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे 10 आ रहा है। 2 4 6 8 10, बेटा मैक्स वैल्यू 10 जा रही है ना, 2 का गैप ले लो, बेटर है। 2 4, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 5 है, यहाँ आ जाएगी। 10,0 यहाँ आ जाएगी।
तो एक लाइन तो ये पास कर जाएगी, ठीक है जी। एक यहाँ से पास करेगी लाइन, क्योंकि 1,0 एंड 0,1, एक लाइन ये पास करेगी, ठीक है। और एक पास करेगी क्योंकि 0,0 एक पॉइंट ये हो गया, 2,2 एक पॉइंट ये हो गया, तो एक लाइन मेरी कहाँ से पास करेगी भाई, यहाँ से पास करेगी। एक लाइन मेरी ये होने वाली है। सब पे इक्वेशन लिख दोगे तो बढ़िया है। ये इक्वेशन क्या है, ये है x + 2y = 10, x + y = 1, x - y = 0। आवाज़ नहीं। ऑल्सो करके x + 2y > 10 लिखा, x + y > 1 लिखा, x - y > 0 लिखा। सब में ओरिजिन डाल दो। देखो इसमें तो ओरिजिन रख ही सकते हैं बेटा, क्योंकि ओरिजिन से पास नहीं कर रहा। तो 0 < कंडीशन इज ट्रू। तो इसका शेडेड एरिया क्या होगा, कौन सी लाइन है ये वाली, टूवर्ड्स द ओरिजिन, ठीक है। यहाँ पुट करेंगे 0 0, 0 इज ग्रेटर देन 1, कंडीशन इज फॉल्स। क्या हो जाएगा, अवे, ऊपर की तरफ। और इसमें लेंगे, ओरिजिन नहीं ले सकते इसमें ले लेते हैं ये वाला 4,0, तो ये हो जाएगा 4 इज < 0। कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, फॉल्स है। अवे होगा, मतलब ऊपर की तरफ होगा। तो कॉमन एरिया मेरा कौन सा आ रहा है, तो कॉमन एरिया मेरा जो यहाँ पर आएगा दैट इज, कौन सा एरिया कॉमन होगा भैया, ये वाला एरिया कॉमन है। और क्योंकि x इज ग्रेटर देन 0 लिखा है, y इज ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है, तो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लेना है, सेकंड में नहीं आ सकते। इज दैट क्लियर। मिसलिनियस में सिर्फ वो करा रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरी 12 बजे क्लास है बेटा, और वो है 2 क्वेश्चन मिसलिनियस में एसिड वाले। यहीं पे तो है, लेकिन ऑनलाइन है ना, 12 बजे। क्या हो गया, 1 मिनट, 11 बजे क्लास, सॉरी 11 बजे क्लास है यहाँ पर, ही ऑनलाइन है ना वो भी। देखो मिसलिनियस में सिर्फ इनको करके चला जा, इसमें इसके अलावा कुछ नहीं आने वाला। या तो एग्जाम्पल नंबर 20 या क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13। ये 3 क्वेश्चन एसिड वाले बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आते हैं। अब मैं तुम्हें एक एक्सप्लेन कर देता हूँ एग्जाम्पल, और एक करा देता हूँ क्वेश्चन। जैसे पहले इसको रीड कर लो, वेदांत पढ़ ले चुपचाप। तो मस्ती के मूड में आ गया और कुछ नहीं, पढ़ इसको ध्यान से, पढ़ क्वेश्चन को। क्वेश्चन मेरे को पढ़ना पड़ेगा क्या? A manufacturer has 600 liters of 12% solution of acid. How many liters of 30% acid must be added to it so that acid content is resulting into the measure will be more than 15%? बस रहने दे, तूने पता क्या पढ़ गया। हमसे बोल रहे हैं कि एक मैन्युफैक्चरर के पास 600 लीटर का जो एसिड सॉल्यूशन है उसमें 12% एसिड है। भाई एक एसिड सॉल्यूशन है जिसमें 600 लीटर है वो, और उसमें एसिड है 12%। कह रहा है हाउ मेनी लीटर ऑफ द 30% एसिड सॉल्यूशन मस्ट बी एडेड सो दैट द रिजल्टिंग मिक्सचर में एसिड की मात्रा, देखो हम कितना लीटर एक और एसिड इसमें मिला है जिसमें एसिड की मात्रा है 30%, वो कितना लीटर हम मिला है हमें पता नहीं, हमने x लीटर मान लिया कि जो रिजल्टिंग मिक्सचर बने, जो इनका मिक्सचर, इट इज अ मिक्सचर जिसकी क्वांटिटी होगी x प्लस में 600, इसकी वैल्यू, इसमें एसिड जो है वो 15% से ज़्यादा होना चाहिए और 18% से कम होना चाहिए, ये उसने कहा। और क्वेश्चन समझ में आया। अब लिखना कैसे इसी चीज़ को, देखो इसको ऐसे लिख दो आप, 12% ऑफ 600 में हमने ऐड करा सर 30% ऑफ x, तो हमें रिजल्टिंग मिक्सचर जो मिला इट मस्ट बी ग्रेटर देन 15% ऑफ द टोटल सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन लिखा है मैंने। ऐड करने के बाद जो सॉल्यूशन बनना चाहिए दैट शुड बी मस्ट ग्रेटर देन 15% ऑफ द टोटल सॉल्यूशन।
यही क्वेश्चन ने कहा है, इसी को सॉल्व कर लो। 12/100 इंटू 600, 30/100 इंटू एक्स इज ग्रेटर देन 15/100 एक्स प्लस 600। 100 कॉमन लेके उड़ा दो, यहाँ से 100 कॉमन लिया, ऐसे उड़ा दिया। यहाँ क्या बचेगा 7200 प्लस 30x इज ग्रेटर देन 15x प्लस 9000। x वाले एक तरफ करो, विदाउट x वाले एक तरफ करो, तो 15x इज ग्रेटर देन 1800। तो अल्टीमेटली x की वैल्यू जो आएगी इट मस्ट बी ग्रेटर देन 120। तो 120 लीटर से तो ज़्यादा होना चाहिए। ऑल्सो उसने कहा है कि 12% ऑफ 600 में अगर मैं ऐड करता हूँ 30% ऑफ x, इट शुड बी स्मॉलर देन 18% ऑफ द टोटल सॉल्यूशन। ये भी तो कहा है इसने, तो उससे पता लग जाएगा किससे कम होना चाहिए x। तो यहाँ पे मैं 12/100 इंटू एक्स करूँगा, 30/100 इंटू में x करूँ, इंटू 600 करूँगा सॉरी, और स्मॉलर देन 18% ऑफ x प्लस 600। 100 कॉमन लेके उड़ा दो, फिर आज यहाँ पे 7200 हो जाएगा, 30x हो जाएगा लेस देन 16x हो जाएगा, सॉरी 18x हो जाएगा, और 18 इंटू 6 कितना होता है 10800। वही x वाले एक तरफ कर लो, जवाब 12x सब्ट्रैक्ट करके कितना आएगा 3600। सो x मस्ट बी ग्रेटर देन 120 लीटर, स्मॉलर देन द 30 लीटर। तो कितना एसिड मिलाना पड़ेगा बिटवीन 120 लीटर टू 300 लीटर। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है बेटा? बेटा प्रणव समझ में आ रहा है? हाँ भाई प्रणव, आर यू ऑनलाइन? ये गया बेटा तू? ये क्या है? हिमांशु बैठा हुआ है, प्रणव तो भाग गया। तो भाई बच्चों की हिम्मत टूट गई है। रिकॉर्ड हो रही है क्लास? हाँ रिकॉर्ड हो रही है। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, और आज इतना ही हम रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30। बढ़िया है ना, एक क्लास में पूरा चैप्टर हो गया, मजा आ गया। अब बस घर जाके कर लेना इसको, ऐसा ना हो कि आप घर जाके पढ़ो नहीं, काम का मेरे से करवा लिया। ठीक है पार्थ, कर लियो, तेरे एग्जाम के चक्कर में करवाया, वरना मैं अभी नहीं करा था। क्या कह रहा है कि हाउ मेनी लीटर ऑफ द वाटर विल हैव टू बी एडेड इन 1125 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें एसिड की मात्रा है 45%। इस बार उसमें ऐड करना है, इस बार क्या, वी मस्ट एडेड द वाटर। वो पूछ रहा है हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर, जो पूछ रहा है उसी को आप x लीटर मान लो। x लीटर वाटर हम ऐड कर रहे हैं, और इसका जो रिजल्टिंग मिक्सचर बनेगा, जो मिक्सचर बन रहा है इस बार, उसकी मात्रा हो जाएगी सर x प्लस 1125, और उसमें जो एसिड होना चाहिए इट मस्ट बी ग्रेटर देन 25%। बेटा आवाज आ रही है प्रणव? कहाँ भाग जाते बीच बीच में? तू बीच में कहाँ गायब हो जाता बेटा तू? चल ठीक है, कोई चीज मिस तो नहीं हुई ना? चल ठीक है। अब सुनो यहाँ पे, बस एक कहानी में ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में, कि सर इसमें इसकी परसेंटेज भी पता थी, इसकी परसेंटेज भी पता थी, लेकिन यहाँ पे जो वाटर है, वाटर में कितना एसिड है वो परसेंट नहीं पता मुझे। पता है क्या? 0 होती है। वाई? क्योंकि वो एसिड थोड़ी होता है, एसिड होगा हम वाटर इनटेक करते हैं हम, वाटर कांट बी कंटेन एसिड, उसमें एसिड की मात्रा हमेशा 0% होती है, तो इट्स अंडरस्टूड। तो अब हम क्या कर रहे हैं भाई, 45% ऑफ 1125 में ऐड कर रहे हैं 0% ऑफ x, और हमें जो क्वांटिटी मिल रही है इट मस्ट बी ग्रेटर देन 25% ऑफ टोटल सॉल्यूशन। इसको वैसे नहीं कर सकते जो आप दोनों साइड इनइक्वालिटी वैसे सॉल्व वो रहने दो, उसमें ना कंफ्यूजन होने के चांसेस है। अब देखो 0% तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, 0% को आप हटा ही दो, तो इसको सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी रहेगी बेटा। 25% ऑफ
इसको आप सॉल्व करना मैंने सिखाई दिया है। एक इक्वेशन इससे बनेगी, एक इक्वेशन बनेगी 45% ऑफ 1125 इट मस्ट बी स्मॉलर देन 30% ऑफ टोटल सॉल्यूशन। इससे सेकेंड इक्वेशन एक रेंज मिल जाएगी कि कितना वाटर हमें ऐड करना चाहिए। तो ये पूरा चैप्टर का इंपॉर्टेंट पोर्शन सारा, बल्कि इंपॉर्टेंट क्या मैंने सारा ही करा दिया है, मिसलिनियस के तो ऊपर वाले छोड़ दिए फिलहाल, अभी करा दूंगा लेकिन अभी एग्जाम में फॉर श्योर नहीं आएंगे। एग्जाम में मिसलिनियस के ये 3 क्वेश्चन और पूरा चैप्टर करके चले जाओ आप, ठीक है जी खत्म। चलिए इसकी मैं PDF आपको शेयर कर देता हूँ, रिकॉर्डिंग हम रोक देते हैं।